मौर्य उत्तर। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? इसका आंसर राइट हो जाएगा पुष्पमित्र। पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। कन्या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था वासुदेव। सातवाहन आंध्र प्रदेश सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक। सातवाहन ने पहले, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो सातवाहन ने पहले संस्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। कनिष्क काल के दौरान मूर्ति कला की गंगाधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत और ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि SSC 2002 में पूछा गया था। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंगाधर कला। गंगाधर कला। गंगाधर कला। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं इको बैक्टीरियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय के कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो समकालीन के समीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये सातवाहन थे जिन्होंने ये प्रथा आरंभ की। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय रंगमंच में जब निकाह का शुभ आरंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारत के बाहर रेशम मार्ग को कनिष्क ने ही आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा कुषाण के शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। ये भी क्वेश्चन हमारा RRB JEE में पूछा गया है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। शक संवाद का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वां से हुआ था? तो कनिष्क थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन या तो प्रतिष्ठान थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा। कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। गुप्त, सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। तो सबसे पहले राजवंश जो आए थे वो थे सोंग, उसके बाद सातवाहन,
उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल, मतलब हमारा होगा डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? भारत पे सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो अशोक जो था वो प्रियदर्शी था, इसका मतलब 5 हो जाएगा। कनिष्ठ कौन था? तो कनिष्ठ एक देवपुत्र था, कनिष्ठ देवपुत्र था, इसका हो जाएगा खरवेल कौन था? तो खरवेल था कलिंग चक्रवर्ती 2। कुमारगुप्त जो था वो कौन था? कुमारगुप्त था महेंद्र दैत्य, मतलब 3। तो हम देखते हैं हमारा आंसर ये है कि नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। विक्रम संवाद कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम सम्राट 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। फिर से मिलान आ गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा सही ऑप्शन विक्रमशिला जो कितने को 4 को हुआ था, मतलब 58। और शक संवाद 320 को हुआ था, 2 नंबर। इसका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन डी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व ने भारत पर राज्य किया। किसी चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? तो पेन चाओ। उत्तरी तथा दक्षिण पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ हमारा ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रित है उसे गंगाधर कहते हैं। कनिष्ठ के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान वैज्ञाकरण पतंजलि किसका सम्मान था? तो पुष्पमित्र संघ। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंब अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया था? युवान मेनांडर द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमसन भारत आया? गोंडोफिनर्स। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कटफिश टू ने। किस वंश के शासक ने छतर प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। तरातार की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की? शक। इसका राइट आंसर हो जाएगा शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनान शक कुषाण। प्राचीन में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया। 4 धातुओं से मिलकर जो बना था वो क्या था? तो 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को कहा जाता था
कार्पासन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का। मौर्यंतरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा औसत्य है? कोचीन औसत्य है, कोचीन। निम्न में से किस स्थल को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुकू नाम से सम्मानित किया गया था? अरिकामेडु। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमोट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। मिलान कीजिए सही क्रम। तो 1 का 3 मतलब ये हो जाएगा ये नंबर। इंडो ग्रीक का संबंध था हिंद यान से। शक का था थिचियन से। पार्थव का था पहलव से। फिर से आ गया मिलान करने वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुंग जिसका की संबंध था पुरुषपुर से, और चौदी का संबंध था कलिंग से। सातवाहन का संबंध था प्रतिष्ठान से, और कुषाण का संबंध था सातवाहन का संबंध था प्रतिष्ठान से, कुषाण का था पुरुषवार से। तो ए राइट ऑप्शन। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? तो सुंग काल में भरहुत का सपूत, सांची सपूत की वेदिका व तोरण द्वार भाजा सपूत, इन सभी का हुआ। सातवाहन नरेश काल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? विरही कथा।